मुंबई और महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में नाम वापसी की तारीख खत्म हो गई है। 2 जनवरी की तारीख आखिरी थी, नाम वापसी की तारीख थी। कई कैंडिडेट ने नाम वापस लिया, कई प्रत्याशियों ने दबाव में नाम वापस लिया, तो कई प्रत्याशी अपने अपने फायदे के लिए नाम वापसी लेते रहे और कई बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों ने भी अपने नाम वापस ले लिए, जिससे महाराष्ट्र में बवाल मच गया। लेकिन इससे ज्यादा बवाल तब मचा जब उद्धव ठाकरे अपने एक एक कैंडिडेट को, एक एक प्रत्याशी को खुद फोन करते रहे, मनाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, कहते रहे कि नाम वापस ना लें और हम आपके पीछे खड़े हैं। तो दिखाते हैं आपको दिन भर क्या ड्रामा हुआ, क्यों गिड़गिड़ाते रहे उद्धव ठाकरे, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे को पहले तो इस बीएमसी चुनाव में, नगर निगम चुनाव में अच्छे प्रत्याशी नहीं मिले और उसके बाद जब मिले तो आखिरी दिन तक इंतजार करना पड़ा कि कहीं बगावत ना हो जाए। अब इन सब के बीच में खबर ये है कि उद्धव ठाकरे 2 जनवरी के दिन भर परेशान रहे। जी हाँ, शुक्रवार की सुबह से शुरू हुआ ये तमाशा शाम तक चलता रहा, जब तक कि चुनाव आयोग का काम खत्म नहीं हो गया, या कहें कि चुनाव आयोग में नाम वापसी की तारीख खत्म नहीं हो गई। असल में उद्धव ठाकरे को कहीं से क्लू मिला था, या कहें कि कहीं से कुछ सूत्रों से खबरें मिली थी कि कुछ प्रत्याशी उनके नाम वापस ले सकते हैं, यानी कि मैदान से हट सकते हैं। अब अगर नाम वापसी प्रत्याशी ही कर लेगा तो उद्धव ठाकरे क्या कर पाएंगे, ये ठाकरे को भी पता था। लेकिन बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे को एग्जैक्ट नहीं पता था कि कितने लोग, कितने कैंडिडेट नाम वापसी की तैयारी में है और कितने लोग विपक्षी या कहेंगे विरोधी पार्टियों से मिले हुए हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे 2 जनवरी की सुबह सुबह से ही एक्टिव हो गए, अपने एक एक कैंडिडेट को फोन करते रहे, खुद मनाते रहे, कहते रहे कि नाम वापस ना लें। हालांकि ज्यादातर उनके प्रत्याशियों ने यही कहा कि वो नाम वापस नहीं ले रहे हैं, उनका नाम वापसी का कोई इरादा नहीं है, वो उद्धव ठाकरे पर, उनकी पार्टी पर भरोसा करते हैं। लेकिन ठाकरे कहाँ मानने वाले थे। उद्धव ठाकरे खुद तो एक्टिव हुए, साथ ही साथ अंदाज ये हो गया कि गिड़गिड़ाने के अंदाज में तक कहने लगे कि नाम वापसी ना करें, आपकी कोई भी समस्या है तो मुझे सुनने के लिए, मानने के लिए भी तैयार हूं। अब हालांकि इसमें राज ठाकरे को भी उद्धव ठाकरे ने एक्टिव किया और अपने प्रत्याशियों से फोन पर बात करने के लिए कहा। लेकिन खबर तो यही है कि राज ठाकरे के ज्यादातर प्रत्याशी इस मूड में नहीं थे कि वो नाम वापस लेंगे। लेकिन खबरें उद्धव ठाकरे की पार्टी, उनके प्रत्याशियों को लेकर ही थी और जो उद्धव ठाकरे तक भी पहुंची। इसीलिए दिन भर 2 जनवरी को, शुक्रवार को मातोश्री में कोहराम मचा रहा। कहीं आदित्य ठाकरे कहीं फोन करते रहे, कहीं संजय राउत किसी को फोन करते रहे और कहीं उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी तक इसमें इन्वॉल्व रही। दिन भर पूरा ठाकरे परिवार और उनका कुनबा अपने प्रत्याशियों को मनाने में, समझाने में ही जुटा रहा कि नाम वापस ना लें। हालांकि देर शाम तक तो ऐसा कोई नाम लिस्ट में नहीं आया है, लेकिन खबर यह है कि कुछ नाम ऐसे थे जिन्होंने चुपचाप वापस नाम लिए। अब सवाल यह है कि वो कौन कौन नाम है, कितने नाम है, क्या नाम, वो एग्जैक्ट डेटा अभी तक सामने नहीं आया, चुनाव आयोग की तरफ से भी अभी जारी नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर जैसे ही चुनाव आयोग जारी करेगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे के लिए हालात बिल्कुल बेहद मुश्किल हो गए और इसीलिए ठाकरे दिन भर परेशान रहे, अपने प्रत्याशियों को मनाते समझाते रहे। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे के लिए ये अब आगे के रास्ते मुश्किल हो गए? क्या ठाकरे के प्रत्याशी उनके साथ नहीं है और क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? क्या है पूरा मामला? आप भी जरूर बताएं और कमेंट जरूर करें।